तो आस्था का ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मकसद एक ही है, भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करना। रवीश पाल हमारे संवाददाता लगातार इस यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रवीश, आज 8वां दिन है, या यूं कहें कि यात्रा बस अब एक दिन और बाकी रह गई है। 9 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। आज का पूरा क्या रूट रहने वाला है उसे समझा दीजिए और पूरा कार्यक्रम बता दीजिए। जी बिल्कुल, 8वें दिन की शुरुआत हो गई है और आपको हम तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं निवाड़ी के, जहां से ये यात्रा अब चलनी शुरू हो गई है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से आपको वो तस्वीरें दिखाएं। निवाड़ी से जो हाईवे अब आ रहा है चल के, और ये जो तमाम श्रद्धालु सुबह से आपको दिख जाएंगे अब अपना सफर शुरू कर चुके हैं। हालांकि अभी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उन्होंने चलना शुरू नहीं किया है। यह यात्रा के आगे का हिस्सा है जो फिलहाल अब चलना शुरू हो गया है। ये जो सड़क जा रही है आपको बताएं, ये निवाड़ी जिले से आगे जा रही है झांसी की ओर, और इसी सड़क पे आगे चल के करीब 15 किलोमीटर बाद ओरछा तिराहा पड़ेगा। यानी इसी सड़क पे 15 किलोमीटर बाद एक ऐसा रास्ता जो ओरछा की ओर मुड़ता है, वहीं तक आज इस यात्रा का सफर है। करीब शाम 7 बजे ये यात्रा आज वहां पहुंचेगी। इसके बीच में बरुआ सागर पड़ता है, यानी इस जगह पे जहां हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर बरुआ सागर एक इलाका पड़ता है। वहां पे आज दिन का विश्राम होना है और उसके बाद ये यात्रा जब शुरू होगी तो फिर आगे ओरछा तिराहे पे जाके खत्म होगी, जिसके बाद सिर्फ 8 किलोमीटर का सफर बाकी रह जाएगा, जो कल यानी 29 नवंबर को होगा। और दोपहर 1 बजे से पहले पहले इस यात्रा को राम राजा सरकार यानी ओरछा में जो राम राजा मंदिर है वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि 1 बजे उस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं जो फिर सीधे शाम को खुलते हैं। तो ऐसे में तैयारी यही है प्रशासन की भी और जो बागेश्वर धाम का जो पूरा प्रबंधन है उसकी, कि 1 बजे से पहले पहले कल 29 नवंबर को यात्रा ओरछा धाम के भीतर प्रवेश कर जाए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम राजा सरकार के दर्शन कर लें। और आज की जो तस्वीरें हैं वो इससे देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि जैसे हम इतने दिनों से लगातार देख रहे हैं, जो इनकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, रात्रि विश्राम के बाद सुबह का नाश्ता श्रद्धालुओं को दिया जाता है और उसके बाद जैसे जैसे जिसको समय मिलता है वो आगे अलग अलग जत्थों में रवाना हो जाता है आगे पड़ाव के लिए। तो वो अब चलना शुरू हो चुके हैं। रवीश, एक और चीज देखिए, आपको भी लगातार इस कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए आज 8वां दिन है, आपने पूरी यात्रा देखी है, बहुत नजदीक से देखी है, समझी है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, कुछ रुकावटें रास्ते में आई, कुछ दिक्कतें परेशानियां कुछ फेस की श्रद्धालुओं ने, या बिना किसी अड़चन के यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही? देखिए, क्योंकि हम लगातार इस यात्रा के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे, तो पहले दिन जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण यात्रा होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी यात्रा का रूट तैयार किया गया, जिस तरीके से इस पूरी यात्रा में व्यवस्थाएं की गई, आज की तारीख में 8वां दिन आज चल रहा है, 8वां दिन आज शुरू हुआ है, एक भी श्रद्धालु ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात की शिकायत की हो कि उसे किसी तरीके की कोई समस्या हुई हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस रूट से ये यात्रा गुजर रही है। दरअसल ये एक नेशनल हाईवे है और क्योंकि झांसी एक बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, झांसी से मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की ओर जाने वाला ये मुख्य हाईवे है। और आप देखिए, इसमें व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि हाईवे के एक लेन पे श्रद्धालु चलते रहेंगे और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो हाईवे के ये जो लेन है ये श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से आरक्षित है, पैदल यात्रियों के लिए, और दूसरी लेन पे आपको यातायात चलता दिखेगा। तो ऐसे में ये जरूर कहेंगे कि हाईवे पे जो तेज रफ्तार गाड़ियां भागती हैं वो यहाँ पे यात्रा के रूट पे भाग रही हो, ऐसा नहीं है। बस उतना नहीं हो पा रहा है। यात्रा जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है, हाईवे के उस हिस्से को ब्लॉक करके आगे इसी हाईवे को फिर ओपन कर दिया जाता है। यानी एक बार जब यात्रा को आपने क्रॉस कर लिया हाईवे पे, तो फिर आगे जहां पे ये यात्रा खत्म हो जाएगी वहां से दोनों तरफ के हाईवे फिर शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर का ही एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें यातायात धीमी गति से चल रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं हो पाता है। दूसरी बात अगर व्यवस्थाओं की करें तो खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये 3 व्यवस्थाएं धाम की तरफ से हैं। लेकिन इसके अलावा जो रास्ते भर अलग अलग जो भक्त होते हैं उनकी तरफ से भी व्यवस्थाएं रहती है। पैदल यात्रियों के लिए कोई पीने का पानी रखता है, कोई फलों का इंतजाम रखता है, कोई चाय का इंतजाम रखता है। और ऐसे में ये यात्रा अनवरत रूप से इन व्यवस्थाओं के साथ चलती जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो जो श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं उनको अगर अपने साथ सामान रखना है तो उसके लिए पीछे बसें चल रही हैं। उन बसों में वो अपना सामान रख सकते हैं। उन्हें एक टोकन नंबर दे दिया जाता है
जिस टोकन नंबर पे बस का नंबर लिखा होता है। ऐसे में उनके साथ ये व्यवस्था भी चल रही है। तो क्योंकि इसकी तैयारी पिछले 5-6 महीनों से चल रही थी इस यात्रा की, तो ऐसे में पूरा प्लान संपन्न हो जाने के बाद जो है, जब पूरी प्लानिंग हो गई उसके बाद ही इस यात्रा को शुरू किया गया। इसलिए इन 8 ही दिनों में तो अब तक बिल्कुल रवीश, और तभी ये देखने को मिल रहा है कि जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि अभी तक एक भी यात्री ऐसा नहीं है जिसने किसी भी तरीके की कोई शिकायत की हो।